देखिए 5G पर ही ज़्यादा फ़ोकस जो है वो रहने वाला है। बीटा सर्विसेज़ की शुरुआत जो है रिलायंस जियो ने दशहरे के दौरान जो है वो कर दी थी। तब 5 शहरों के अंदर सेवाएँ शुरू करने की घोषणा जो है वो की थी। अब ये औपचारिक लॉन्च जो है उसको हम कह सकते हैं कि होने वाला है। यहाँ पर की सर्विसेज़ जो है सबके लिए ओपन जो है कर दी जाएँगी और 5 से 6 शहरों के अंदर आपको ये सर्विसेज़ जो है वो फॉर्मल तौर पर जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक 5G का एक बड़ा शिफ्ट पैटर्न जो है आप आता हुआ देख सकते हैं। हालाँकि थोड़ा-सा अभी वक़्त है क्योंकि कंज़्यूमर्स को भी इसका इस्तेमाल करने में, इसका यूज़्ड टू होने में थोड़ा-सा वक़्त जो है वो लगेगा। ख़ास तौर पे कि अभी भी कई हैंडसेट्स मेकर हैं, जिन्होंने कि अभी तक अपडेट्स जो है सॉफ्टवेयर के नहीं दिए हैं। ख़ास तौर पे इसमें एप्पल है या सैमसंग है, जिन्होंने कि अभी तक अपने प्रीमियम हैंडसेट्स पर 5G के अपडेट्स जो है वो नहीं दिए। लेकिन कंपनियों ने घोषणा की है कि जल्दी से जल्द यानी कि दिवाली के बाद और दिसंबर तक कंपनियाँ जो है अपने 5G हैंडसेट्स के अपडेट जो है, पैच जो है वो दे देंगी, जिसके बाद आप नेटवर्क के ऊपर लैस जो है कर पाएँगे। तो उसके बाद आप एक स्मूथ तरीके से 5G सर्विसेज़ का इस्तेमाल जो है वो कर पाएँगे। लेकिन अभी भी कई ऐसे हैंडसेट्स हैं जिन पर कि आपको सर्विसेज़ जो है मिलनी शुरू हो गई हैं। मैंने खुद जाकर के एक लोकेशन पर दिल्ली में ट्राई जो है वो किया था कि किस तरह की स्पीड आ रही है। मेरे पास एक वीवो का हैंडसेट था और देखा था कि 1 जीबीपीएस से भी ज़्यादा की स्पीड जो है मिल रही थी। तो ये 5G अगर यहाँ पर शुरू होता है तो लोगों के लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद जो है वो रहेगा। उनको हाई स्पीड डेटा जो है वो मिलेगा। तो इसकी तैयारी जो है वो चल रही है। आज ये हो सकता है कि जैसे बाहर आए आकाश अंबानी और उसके बाद घोषणा जो है वो करे कि हम 5G का औपचारिक इन्फॉर्मल लॉन्च जो है वो आज कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में आपको जो है सारा पता चल जाएगा। जी, हम इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आकाश अंबानी उस मंदिर के गर्भ से बाहर निकलें और जब वो पीसी करेंगे तो हम आपको डायरेक्टली सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं एक तरफ ये नाथद्वारा के मंदिर में ये बड़ी तैयारी चल रही है 5G ट्रू नेटवर्क, जहां तक हमें जानकारी है, हालांकि अभी क्या होगा वो अनाउंसमेंट सामने आएगी तो। और दूसरी तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक रीस्ट्रक्चरिंग से मार्केट के जो जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं आपको कि एक नया बिजनेस सेगमेंट खड़ा होने जा रहा है। पेट्रोकेम, फिर टेलीकॉम, फिर रिटेल, ये 3 ऐसी बड़े बड़े स्पॉट थे जिस पर सबकी नज़र रहती थी। और अब आप कह रहे हैं कि एक चौथा विंग जो है वो अब आप कह रहे हैं, शरद जी भी कह रहे हैं कि उसका एक्सटेंशन होना आप तय मानिए। बिल्कुल। और देखिए कुछ कुछ तो चीज़ें हो ही रही थी, बाकी चीज़ें समेट के एक औपचारिक स्वरूप दे दिया गया। मतलब अब आपको एक शेप दे दिया गया, विजुअली आप देख सकते हैं कि अच्छा फाइनेंशियल सर्विसेज कितनी बड़ी। मैं इसमें शरद जी से एक सवाल पूछूं। शरद जी, मुझे लगता है कि रिलायंस मूवमेंट है ही। देखिए जियो के औपचारिक लॉन्च के ऐलान होने वाला है थोड़ी देर में। 5G हो जाएगा, ट्रू 5G दिसंबर 2023 तक पूरे देश में शुरू हो जाएगा और इस साल दिसंबर तक कई शहरों में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद एक नया फाइनेंशियल बिजनेस खड़ा होगा जिसकी लिस्टिंग होगी और रिवार्ड किया जा रहा है कि हर शेयर होल्डर को 1 शेयर इसका मिलेगा। और नतीजे जो है उसमें हम लोगों ने कल देखा कि पेटकेम में चूँकि विंडफॉल ड्यूटी बहुत लगी थी उसकी वजह से थोड़ा सा नरम रहा, लेकिन कंज्यूमर बिजनेस का एबिटा 50% प्लस। तो रिलायंस मूवमेंट में कह सकता हूँ इसको। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो 3 सेगमेंट्स हैं वो काफी बड़ी ग्रोथ आने वाले समय में रजिस्टर करने की क्षमता रखते हैं। 5G अपने आप में बहुत बड़ा चेंज होना चाहिए ग्लोबली, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे जैसे एनेबलिंग उसकी जो यूजेज है और केस स्टडीज वगैरह आती है, केस बेसिस डेवलप होते हैं। 5G की यूजेज का अभी हमें अंदाजा नहीं है और रिलायंस बेटर प्लेस्ड है क्योंकि सिर्फ स्टैंड अलोन सर्विस पे ही वो अपनी चीज को दे रहे हैं। तो जो एंटरप्राइज लेवल पे यूजेज है वहां उसको एक्सेस बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। नॉन एसए पे आप एनएसए पे आप समझिए कि ज्यादा करके मोबाइल पे ज्यादा है, बट जो हम मशीन टू मशीन इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं उसमें आपको स्टैंड अलोन नेटवर्क ही लगेगा। तो एक तो वो बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा पूरी इंडस्ट्री के लिए और रिलायंस को उसमें मूवर एडवांटेज रहेगा ब्रेड की। और फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, रिटेल अपने आप में बहुत बड़ी स्पेस है इंडिया में और अगले 5-10 सालों में किसी भी आप रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ रहने वाली है। और सबसे मेरे को स्मार्ट चीज ये लगती है कि इन्होंने टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज पे फोकस रखा है दोनों बिजनेसेस में। मुझे लगता है वहां से बहुत बड़ी डिमांड आनी चाहिए क्योंकि वहां अभी भी आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी थोड़ा कमजोर है और तो एनबीएफसी के थ्रू वहां आपको एडिशनल स्पेस मिलेगी। प्लस जो आपका जियो मार्ट में एक्सेस है वहां से भी तो कस्टमर बेस इंटीग्रेट हो गया, चारों तरफ से आपको वो कस्टमर बेस मिलेंगे जो आपके फाइनेंस बिजनेस को हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। अगले 4-5 सालों में ये फाइनेंस बिल्कुल नया सेगमेंट होगा और 5G एक नया सेगमेंट होगा। बट रिटेल और 5G समझिए मोर और लेस एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस होंगे जो ड्राइव करेंगे
और फाइनेंस एक ऐसी स्पेस है, हम सब जानते हैं कि अगर ठीक ठाक वहाँ मैनेजमेंट रहती है और ग्रुप का सपोर्ट क्योंकि बड़ा है तो लिक्विडिटी इश्यूज रहेंगे नहीं, तो रैंप अप काफी फास्ट हो सकता है। तो एक बड़ा कदम आप कह सकते हैं रिलायंस ने लिया है, जिसके जो नतीजे हैं वो आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। और ये तो सभी लोग मानते हैं नीरज जी कि इस वक्त जिस तरीके से जो लोग आप कहते हैं ना 45 करोड़ लोग जियो से जुड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इनेबलर है, तो उसके इर्द गिर्द आप तमाम चीज़ें एंटरटेनमेंट से लेके और आज BFSI जिसको हम बोलते हैं वो भी अब फिनटेक हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डिसरप्ट कर रहा है उसमें सबसे बेस्ट प्लेस्ड है रिलायंस इस वक्त देश में, नो डाउट उसको डिसरप्ट करने में। यहाँ हम छोटे से एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं और आपको फिर से ले चलेंगे नाथ द्वारा दिखाएंगे बड़ी अनाउंसमेंट रिलायंस की।